इस नुस्खे का एक चम्मच बरसों पुरानी कब्ज जो है ठीक कर देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे पास हज़ारों मैसेज आते हैं कि हकीम साहब, हमें एक ऐसा मर्द लाहक हो गया है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है ना वो दो बर हो गई है। उनसे पूछें कि क्या ये मसला है, तो हर चौथा बंदा यही बताता है कि कब्ज़। अब कब्ज़ बीमारी तो है, लेकिन ये होती किस वजह से है? ये होती इस वजह से है कि ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल, वाक वर्जिश ना करना और इसके साथ साथ ऐसी अशिया खाना जो मैदे में देर तक आंतों में फंसी रहें, आंतों की हरकत स्लो हो जाए। उसमें मैदा, उसमें बेकरी की अशिया, उसमें बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ये चीज़ें जिनके अंदर मैदे का इस्तेमाल कसरत से होता है। और नंबर 2, आप अपनी खुराक में फाइबर यानी रेशेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जिसमें सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, आम सब्ज़ियाँ दूसरी भी, और इसके साथ फलों का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ दूध वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं करते, जिस वजह से आपके आंतों की हरकत स्लो हो जाती है और कब्ज़ की कैफियत पैदा हो जाती है। कब्ज़ का इलाज करने से पहले इन चीज़ों का परहेज़ आप लाजमी करें जो मैंने बताया है। इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और नुस्खा मैं बता देता हूँ, खुराकी नुस्खा है, आपके किचन में ही तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ आपने बाज़ार से लेनी है। दोस्तों, मैं आपको जो नुस्खे बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ खुराकी बताता हूँ, ऐसे नुस्खे नहीं बताता जो आप ना बना सकें। तो इन नुस्खों के नाम, चीज़ों के नाम मैं स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। तो काइंडली इन्हीं चीज़ों के मुतालिक सवाल करने के लिए कॉल ना किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा राशिया कॉल्स होती हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता, फिर लोग गुस्सा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ख़रीदनी है वो पंसारी से आला किस्म की गुलकंद ख़रीदनी है। गुलकंद फ्रेश हो, ताज़ी हो, जायके में अच्छी हो, वो आपने ले लेनी है 100 ग्राम। मैं आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, आप इसको जितनी ज़्यादा बनानी हो इसी तनासब से आप ज़्यादा कर सकते हैं। गुलकंद 100 ग्राम, बादाम की गिरी लेनी है और ख़ुद तोड़ के निकालनी है, निकली हुई गिरी नहीं लेनी। यानी बादाम लें और उसको तोड़ें और उसके अंदर से जो गिरी निकालनी है उसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। सौंफ साफ़ सुथरी करके ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है, साफ़ सुथरी। और उसके बाद चौथी चीज़ है सना मक्की। अब अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि सना मक्की पंसारी से लेते हैं तो सारी ही शामिल कर देते हैं। नहीं, आपने सिर्फ उसकी पत्तियां शामिल कर देनी है, उसके अंदर जो डंडियां होती हैं वो शामिल नहीं करते। अमूमन लोग कहते हैं कि हकीम साहब, कब्ज़ की दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पेट में दर्द की मेन वजह ही यही होती है। लोग उसके अंदर जो दूसरी जड़ी बूटियाँ शामिल करते हैं, जैसे पुदीना वगैरह या और ऐसी चीज़ें, तो उसकी डंडियाँ भी शामिल कर देते हैं। डंडियाँ के नहीं शामिल आपने करनी, जो बारीक बारीक जो डंडियाँ होती हैं। इस नुस्खे में आपने जो सना मक्की लेनी है उसकी पत्तियाँ लेनी है, डंडियाँ निकाल के साफ मतलब बाहर फेंक देनी है, सिर्फ पत्तियाँ इस्तेमाल करनी है। 4 चीज़ें दोबारा नाम सुन लें। गुलकंद 100 ग्राम, बादाम खुद गिरी निकाली हुई 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सना मक्की की पत्तियाँ 50 ग्राम। अब क्या करना है कि बादाम को, सौंफ को और सना मक्की को ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह ना इसको आपने ब्रीक कर लेना है, और 100 ग्राम गुलकंद के अंदर आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है और किसी डब्बी में रख लेना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल यह है कि रोज़ाना रात को 1 कप नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच आपने, 1 से 2 चम्मच, अगर कब्ज़ शदीद है तो 2 चम्मच भी आप खा सकते हैं। ये अगर नॉर्मल कब्ज़ है यानी बहुत शदीद नहीं है तो 1 चम्मच, इसको आपने इसके अंदर मिक्स करना है। मिक्स करके पी लेना है। पीने के 5 मिनट के बाद आपने 5 से 10 मिनट पैदल चलना है और लेट के सो जाना है। ये खाने से 2 घंटे बाद, यानी अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे खाना खा लें और 10 बजे के करीब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। खाने के बाद 10-15 मिनट चहलकदमी करके लेट जाएं। इंशाल्लाह पहली ही खुराक से अजाबत सुबह खुल के होगी। अब ये कोई भी दुनिया की दवाई होती है, ये कब्ज़ का मुश्किल इलाज नहीं होती। कब्ज़ का मुश्किल इलाज है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या है कि आप
को जो मैंने पहले परहेज़ बताया है वो आपने परहेज़ करना है, वाक वर्जिश करनी है और अपने मतलब आंतों को मतलब जारी करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आपने इसबगोल का छिलका भी पानी के साथ रात को दिन को जब मर्जी ले सकते हैं। जब आपकी आंतों की हरकत ठीक होगी, उसके अंदर फाइबर पूरा होगा, इंशाल्लाह कब्ज़ आइंदा भी नहीं होगी। वैसे भी कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, लिहाजा आप इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल में तब्दीली लाएं, इंशाल्लाह कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।